चलिए हम लोग देखते हैं आज एनसीईआरटी के क्लास 12 के एक्सरसाइज नंबर 3.4 के पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, देखिए, जिसमें यूज ऑफ लिमिट ऑफ ट्रांसफर निकालना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है इसमें 1 -1 और 2 3 इस प्रकार से है, और इस वाले को ऐसे हमको निकालना है कि जिसको किस रूप में जाना चाहिए, तो इस रूप में। जैसे ए है और ये हम मानते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है। क्या है? ए कोई अव्यूह है और ए अव्यूह को हमको आई के मतलब होता है जो यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं इकाई अव्यूह के रूप में परिवर्तन कर देना है। इकाई अव्यूह को परिवर्तन कर देना है और ए इनवर्स निकालना है, यानी कि ए इनवर्स निकालना है। जैसे हम कहें इसको कि आप इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इनवर्स, और जो हमारे पास हो जाएगा क्या, आई बाई ए हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, भागा में ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। और इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, यहाँ पर ए चिपका देंगे तो अभी बात सही है। ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स कैसे निकालेंगे यही बात हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कोई ए मैट्रिक्स है ए, तो 1 -1 2 और 3 है, और आई जो होता है वो तो होता है इकाई अव्यूह, और इकाई अव्यूह को हम कैसे लिखते हैं, तो इकाई अव्यूह को हम लिखते हैं 1 0 0 1। यदि ये 2 गुणे 2 का है तो ये भी 2 गुणे 2 का होगा। अगर ये 3 गुणे 3 का रहेगा तो ये भी क्या होगा, 3 गुणे 3 का लिखा रहेगा, और ये ए जो कहते हैं लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिएगा इसको, इस वाले को जितने भी इस मैट्रिक्स में अवयव हैं, यानी कि पदार्थों की संख्या है, उस वाले को इस वाले अवयव में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर का मतलब इस वाले में बदल देना है, यानी कि 1 0 0 1 के रूप में इसको यहाँ पर बना देना है, और इधर कुछ भी बने इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक बात और है, सबसे पहले इस चीज को अस्तित्व की जांच करते हैं कि वास्तव में इसका हल होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, क्या इसको निकालते हैं मौत में ए, यानी कि आपको निकालना है यहाँ से सारणी की निकाल कर ये बात चेक करनी है कि वास्तव में ये है कि नहीं अस्तित्व में, इसका हल हो सकता है कि नहीं। यदि 0 हो जाएगा 0 तो उसका हल नहीं संभव है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसके 3 गुणे 1 और माइनस लगाते हैं, और ये जाकर इसके साथ गुना होता है तो 2 गुणे -1। क्या हम यहाँ से देख सकते हैं का जो 3 है वो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो क्या 5 हो गया था। अब 0 नहीं बना, क्या नहीं बना, 0, और 0 जब नहीं बनेगा इसका मतलब ये है कि इसका हल पॉसिबल है, यानी कि अस्तित्व में है। ये अस्तित्व में है। अस्तित्व का मतलब है कि इसका पुनः हल किया जा सकता है, यानी कि 0 इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब 0 नहीं हो सकता है तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, हमको यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता है। लेकिन हम कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले एक बात सुनिएगा, जब आपको रो में रहना है, रो में, अगर ये रो है, आर का मतलब होता है रो, और सी का मतलब होता है कॉलम, और इसको बोलते हैं स्तंभ, और इसको बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, अगर हम कहें कि आपको अगर क्रिया करना है, देखिए क्रिया करना है या अप्लाई करना है, जब रो को अप्लाई कर रहे हैं इस बारे में नियम को, तो रो ही में ही रहना है, और कलम में रहना है तो कलम में ही रहना है। हम दोनों तरीका से इसको हल करके दिखाएंगे कि कैसे हल किया जा सकता है। अब देखिए इसको अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या करना है तो 0 बनाना है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस प्रकार की मैट्रिक्स कोई दिया रहे
5 6 7 8। अगर इसको इकाई अभियोग में ट्रांसफर करना पड़े 1 0 0 1, अगर इस वाले रूप में हमको बदलना होगा, इस वाले को इस रूप में, यानी कि जो अभिहु है इस अभिहु को अगर इकाई अभिहु में यूनिट मैट्रिक्स में अगर बदलना होगा, अगर आर की क्रिया कर रहे हैं, इसकी क्रिया कर रहे हैं, तो हम घूमेंगे करके इस तरह से राउंड अप करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम घूमते जाएंगे। बदलने की क्रिया इस तरीका से होगी। सबसे पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर बदलने की। ठीक है, और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अगर हम सी की क्रिया करेंगे इसमें, तो सी की क्रिया करेंगे तो इस वाले मैट्रिक्स को जैसे दिया गया है 6 5 6 7 8, इसको हम कैसे घूमेंगे, तो इस तरीका से घूमेंगे। यानी कि जब हमको कहें कि सी का मतलब होता है कॉलम, और कॉलम की बात करें तो सी कॉलम जब भी होगा और कॉलम में लेकर हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी कि घड़ी के दिशा में। सी का मतलब है, आपको याद करने का कैसे तरीका है, तो सी का मतलब होता है कलम और सी का मतलब होता है क्लॉक। यानी कि सी का मतलब है कलम और कलम स्तंभ। यानी जब आप कलम की क्रिया के हिसाब से करेंगे उस हिसाब में क्लॉकवाइज घूमना है, और जब आपको रोक करना है उस स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में आप घूमेंगे। ठीक है, आपको समझ में कब आएगा, जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये बता देंगे कैसे हो रहा है। अब अभी तक आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखिए आगे चलते हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे किया जाए। देखिए अब बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ अब आर की क्रिया करते हैं, यहाँ पर तो 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, इसको बदलने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 बन ही गया है। हमको यहाँ पर किसी तरह से 0 लगाना है। क्या करना है, 0 लाना है। 0 लाना है तो हम पहले रो की क्रिया कर रहे हैं, रो यानी कि R2 की क्रिया करेंगे, और क्योंकि ये R2 है और ये R1 है। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं क्या कि ये R1 है और इसको बोलते हैं R2, यानी कि इस तरीके से शुरुआत वाले को R1 बोलते हैं, नीचे वाले को R2 के नाम से जानते हैं, और इस तरीके से रहेगा C1, और इस तरीके से दूसरा वाले को बोलते हैं C2 के नाम से जानते हैं। देखिए R2 की क्रिया करना है तो R2 की क्रिया अगर हम करना चाहते हैं तो माइनस करेंगे। अगर 2 के गुना कर दें किसमें, तो R1 में, और R1 में 2 के गुना करके अगर R2 में ले जाकर हटा दें, क्या यहाँ पर 0 बन जाएगा क्या? देखिए कैसे। आप हमको बात बताइए, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर -1 लिखेंगे, जो कहते हो। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 2 गुणे R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू 1 है। क्या है, 1। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 3 है, 3 लिखेंगे, और 2 तक 2 है माइनस में, और R1 का वैल्यू क्या है, -1। क्या करेंगे, -1 से इसको गुणा करेंगे। जो काम इस टाइप किए हैं LHS में, वही काम RHS में करेंगे। देखिएगा इधर हम करते हैं, 1 तो 1 रहेगा और 0 रहेगा, लेकिन 0 - 2 गुणे 1, और यहाँ पर 1 - 2 गुणे 0। जो काम इधर करना है वही काम इधर भी करना है इस बारे में, और ये जो करते हैं लगा देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब यहाँ पर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 तो 1 रहेगा, -1 और -1 करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए -1 और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए बराबर तो बराबर देंगे, 1 0, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, -2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 0 के किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0। यहाँ पर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है? और एक रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बदलना है क्या, इस रूप में 1 बदलना है। तो 1 बदलना है तो क्या हम यहाँ पर 5 पे जो भाग दे देंगे,
डिवाइड कर देंगे 5 के इसमें, क्या 1 बन जाएगा क्या? 5 जब डिवाइड कर देंगे यहाँ पर इस वाले में R2 में अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमारे पास 1 बन जाएगा क्या? तो हम कैसे क्रिया करते हैं ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे? जैसे हम कहें कि R2 की क्रिया करना है और 1/5 R2 1/5 R2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 तो 1 रहेगा और -1 तो -1 रहेगा। यहाँ पर 0/5 कर देते हैं और यहाँ पर 5/5 कर देते हैं। कोई दिक्कत है आपको? कर सकते हैं क्या? अब देखिए इधर बराबर तो बराबर होगा, 1 0 और -2/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 और ये 1 यहाँ पर एक रहेगा कि नहीं? अब किसी भी संख्या के ऊपर क्या हो जाए 0 और नीचे कोई संख्या हो जाए तो उसका मान क्या होता है? उसका मान हो जाता है 0। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 1 बन जाएगा और यहाँ पर -1 हो गया और यहाँ पर देखिएगा 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए इसको बराबर तो बराबर लेते हैं और यहाँ पर देखिएगा 1 0 और -2/5 और यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/5। ये एक बार क्रिया हो चुका है। अब देखिए अगर हम कहें कि इकाई अवयव में यहाँ पर भी 1 बन गया और यहाँ पर 0 भी बन गया और यहाँ पर 1 भी बन गया, लेकिन यहाँ पर 0 बनाना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है -1। यहाँ पर क्या बनना है 0। अब 0 कैसे बनेगा? अगर इस वाले को R2 को ले जाकर उसमें माइनस करते हैं कि प्लस करेंगे, तो प्लस करते हैं, क्या करते हैं? प्लस करते हैं। यानी कि R1 की क्रिया करना है और R1 की क्रिया करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस करते हैं R2 को, R1 में ले जाकर R2 को प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या बन जाएगा? इधर देखिए 1 और प्लस 0 और -1 प्लस 1 और 0 1 जो कहते हैं, और इधर बन जाएगा क्या 1 और यहाँ पर देखिएगा 0। इस वाले में प्लस करना है क्या? तो प्लस माइनस माइनस होता है, देखिए यहाँ माइनस लिखा गया है, तो माइनस में 2/5 और यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस में 1/5 और यहाँ पर -2/5 और 1/5। क्या इसको लिख सकते हैं का? और ए ज्यों का त्यों आ रहा है, ये ए ज्यों का त्यों है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 0 0 1। क्या बन गया? क्या ये इकाई अवयव है क्या? और यही चीज तो बनाना था हमको। देखिए इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 5 अब 5 में 2 जाएगा तो 3/5 और यहाँ पर 1/5 हो गया और यहाँ पर -2/5 हो गया और 1/5 हो गया। देखिए ये ए, अगर ए को उधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा और ए इनवर्स का मतलब है 3/5 और यहाँ पर 1/5 हो गया और -2/5 और 1/5 हो गया और यही आपका क्या है एल्फर है। क्या है एल्फर यहाँ के, ठीक है ना। अब यहाँ के देखिएगा, चलिए देखते हैं हम दूसरे तरीके से इसको। जैसे हम लोग रो की क्रिया कर चुके हैं एक बार, अब इसको कलम के तरीका से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम किसी भी तरीका से जाए तो हम इस चीज को हल कर सकें। क्योंकि परीक्षा में थोड़े ऐसे बोलेगा कि हम कैसे हल करते हैं, वहां पर परीक्षा में हम किसी भी तरीका को हल करेंगे उतना ही नंबर मिलेगा। और ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे आपके परीक्षा में, ठीक है ना। तो देखिए इधर हम क्या करते हैं, इसको फिर से सीखने की कोशिश करते हैं किसी और तरीका से, कलम के तरीके से। कलम का मतलब होता है पंक्ति, सॉरी स्तंभ होता है और स्तंभ के तरीका से इसको क्या करते हैं करने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा कलम होता कैसे है ये पहले बात सुनिए। इधर देखिए जैसे 3 2 4 5 हो गया, ये कोई मैट्रिक्स है 2 × 2 का, क्या है 2 × 2 का कोई अभिहु है और इस अभिहु को कहते हैं क्या, देखिए इधर जब इस वाले को बोलते हैं हम C1 और इस वाले लाइन को बोलते हैं C2। क्या बोलते हैं C1 C2। C1 का मतलब होता है पहला कलम, पहला कलम, कलम यानी कि स्तंभ,
पहला स्तंभ, इसको बोलते हैं दूसरा स्तंभ के नाम से जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो ये वाला है इसको अगर हम कहते हैं इस टाइप को, इसको बोलते हैं रो R1 और इसको बोलते हैं R2। R2 और R1 क्या है, इसको बोलते हैं कि पहला फर्स्ट रो यानी कि पहला पंक्ति, और इसको बोलते हैं दूसरा सेकेंड रो यानी पंक्ति। ठीक है, अब सुनिएगा इसी चीज को प्रोसेस को अपनाते हुए इस वाले को हम करके दिखा चुके हैं और इस वाले को हमको करना है। ठीक है ना, देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं इसको a बराबर आई ए बराबर क्या लिखते हैं आई ए। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 2 और -1 3, क्या लिख सकते हैं इसको, और बराबर में आई का वैल्यू है 1 0 0 1। ये कहाँ पे आ गया है, आई क्या है, आई का मतलब होता है एक इकाई अभिभूत यानी कि यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स अगर ये 2 गुणे 2 का है तो ये भी 2 गुणे 2 का लेना है। अगर ये 3 गुणे 3 का रहेगा तो ये भी 3 गुणे 3 का लेना होगा। ये देखिए ये है, क्या लिखेंगे, ये जो का त्योहार है। क्या आपको बात समझ में आई क्या, तो कोई दिक्कत है? तो देखिए इधर अब देखते हैं आगे। अब इसको क्रिया करना है, क्या कहते हैं क्रिया करना है, तो हम जब एक को देखेंगे तो एक यहाँ पर है कि नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है। -1 है, यहाँ पर क्या करना है, 0 बदलना है। -1 को किस रूप में बदलना है, 0 के रूप में बदलना है। फाइनली इक वाले को उठाकर इक रूप में बदल देना है, यानी कि जो अभिभूत दिया गया है इस अभिभूत को इकाई अभिभूत के रूप में ट्रांसफर कर देना है, बदल देना है। ठीक है, आपको बदलने के लिए कह देगा कि 1 है तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 बनाना होगा। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या बनाना होगा, यहाँ पर 0 बनाना होगा। और इधर 1 है तो यहाँ पर भी क्या बनाना होगा, 1 ही बनाना होगा। तभी हम बोलते हैं कि ये रूप में क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया और बदल गया, परिवर्तन रूप हो गया। ठीक है ना, अब देखिए इधर क्या है, हमको यहाँ पर बदलना है। देखिए कभी भी क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो उस स्थिति में आपको यानी कि क्या कर देना है, क्लॉकवाइज घूमना है। यानी कि कॉलम में हमेशा क्लॉकवाइज घूमते हैं और रो में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, इस तरीका से घूमते हैं, इस तरीका के यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। देखिए C2 की क्रिया करना है और C2 माइनस प्लस C1 क्रिया करने पर अप्लाई करिए और अप्लाई। ठीक है, देखिए 1 2 -1 + 1 3 + 2 ये बन गया क्या, और बराबर में जो काम इधर करते हैं वही काम इधर करना होगा। देखिए 1 0 0 + 1 और 1 + 0 और ये जो करते हैं, देखिए 1 2 और ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 5 और बराबर में 1 और 1 0 1, क्या लिख सकते हैं का इसको, और ये जो करते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर, अब आपको यहाँ पर क्या बनाना होगा, 1 क्या बनाना है, 1 बनाना है। यहाँ पर देखिएगा C2 की क्रिया करना है तो C2 1/5 कर देंगे, क्या कर देंगे 1/5, इसमें 5 को भाग दे देंगे, तो 5 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2 0/5 और 5/5, क्या लिख देंगे का, और इधर क्या करते हैं 1 0 और 1/5 और 1/5 लिख देंगे का इसको, और ये जो करते हैं रहेगा। क्या आपको दिक्कत है, इस चीज को निकाल देना है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, अब देखिएगा कि 1 और 2 0 और यहाँ पर बन जाएगा 1, क्या बन गया का, देखिए यहाँ पर 1 2 है और 0 है और यहाँ पर 1 बन जाएगा बराबर में। देखिए
आगे देखते हैं यहाँ पर 1 0 1/5 और 1/5 हो गया और ये ज्यों का त्यों है। क्या है क्या? ये ज्यों का त्यों है। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर हम पाते हैं तो फॉर अप्लाइंग करेंगे, क्या करेंगे? अप्लाइंग। देखिएगा यहाँ पर हमको बनाना है किसी तरीका के, यहाँ पर क्या बनाना है? जीरो। क्या बनाना है? जीरो बनाना है। क्या हम P2 में 2 का गुणा करके उसमें क्या करते हैं? कैलकुलेट कर देते हैं कि माइनस करते हैं। देखिएगा कि C1 को क्रिया करना है तो C1 माइनस 2 गुणे P2 क्रिया करने पर करें क्रिया। देखिएगा क्या हो सकता है? 1 और माइनस करते हैं 2 गुणे 0 और 2 माइनस 2 गुणे 1 और 0 1 ज्यों का त्यों और बराबर में लिखते हैं का कि 1 माइनस 2 गुणे 1/5 और 0 माइनस 2 गुणे 1/5 और यहाँ पर 1/5 है और यहाँ पर भी 1/5 है। क्या कोई दिक्कत है आपको? जब यहाँ पे देखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 0 0 1। क्या ये बन गया था? नहीं बन गया था ये व्यू। और इधर देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा 2 और यहाँ पे देखेंगे तो 3/5 और यहाँ पर -2/5 हो जाएगा और यहाँ पर 1/5 और 1/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? जब दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर ए ज्यों का त्यों ये आ रहा है, ए ज्यों का त्यों तो ये ए इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, भागा को ऊपर ले जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए इनवर्स। क्या बन जाएगा? ए इनवर्स, यानी कि इनवर्स रूप में हो जाएगा और यही इनवर्स क्या कहलाएगा? 3/5 -2/5 और 1/5 और 1/5। क्या आपको दिक्कत है? और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, यहाँ तक लिखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को और इसको फिर से हम क्या करते हैं? इसको बहुत अच्छे से और बेहतरीन ढंग से सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है ये और आपके एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी क्लास 12 का। देखिए इधर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 2 और 1 दिया गया है और 1 और 1 दिया है। क्या दिया है? 1 और 1 दिया है इस प्रकार से। और इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको रो के क्रिया के अनुसार चेक करते हैं। तो चेक करने से पहले एक बात हम आपको बताए थे कि सबसे पहले क्वेश्चन को ये चेक करना है कि इसका हल होगा कि नहीं होगा। इधर देखिए इसका हल होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले ये बात हम लोग चेक करते हैं। तो चेक कैसे करें? तो चेक करने के लिए ये मानते हैं कि ये ए है, ये कोई मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स को क्या करते हैं? मॉड के निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए इधर अब 2 क्या करते हैं? 2 गुने 1 और माइनस में 1 गुने 1 क्या बन जाएगा? 2 - 1 और ये 1 हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, ये अस्तित्व में है। क्या है? अस्तित्व में है। अस्तित्व का मतलब ये है कि इसका हल संभव है। क्या है? हल संभव है। यहाँ में कोई दिक्कत है आपको? जब हल संभव है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पर देखिएगा इस फॉर्मूला को लगाते हैं। a बराबर आई ए। क्या है? a बराबर आई ए का a क्या मान दिया गया है? 2 और 1 1 1 और यहाँ पर i का वैल्यू क्या है कि 1 0 0 1। क्योंकि आपको बता चुके हैं हम कि अगर आप आपका विभू अगर 2 गुणे 2 का है तो यहाँ पर i का मान 2 गुणे 2 का लेना है। अगर 3 गुणे 3 का रहेगा तो 3 गुणे 3 का लेना है। हम आगे चल के 15 16 17 जो क्वेश्चन है उसमें 3 गुणे 3 वाला हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम इसमें आर की क्रिया करके आपको क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं। आर का मतलब है आपको पंक्ति के हिसाब से, रो के हिसाब से क्रिया करके सिखाना चाहते हैं। देखिएगा आप इधर ध्यान दीजिएगा क्या है कि अगर हम यहाँ पर क्या बनाना है? हमको 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। क्या दिया गया है? 2। तो हम क्या करते हैं? 2 को किसी तरह से 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक बात जानते हैं क्या
इस वाले को लेकर यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। R2 को ले लेकर R1 में माइनस कर देंगे तो क्या 1 बन जाएगा। देखिए इधर R1 की क्रिया करना है, इसको क्या करना है, R1 बोलते हैं। देखिए कैसे क्रिया करते हैं, सबसे जरूरी है ये लिखने वाला। अगर इसको लिखना है तो क्या भाई R1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R1। इस R1 को अगर ये R2 बोलते हैं तो R1 में R2 ले जाकर माइनस करते थे, क्या होगा। ठीक है, जो काम यहाँ पर लिखना है तीर का निशान देकर, यही चीज जो करते हैं यहाँ पर क्या लिखना है, जो यहाँ पर लिखना है। R1 में क्रिया करें तो R1, और यहाँ पर देखिएगा R1 लिख देते हैं जो कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं वहीं यहाँ पर लिखते हैं। अब माइनस करते हैं, माइनस करते हैं R2। क्या है, R2। R2 लेकर क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। जब माइनस करते हैं तो यहाँ पर सुनिएगा क्या हो सकता है। देखिएगा क्रिया करने पर, क्या करने पर, क्रिया करने पर आप क्रिया करेंगे। कैसे क्रिया करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए 2 तो 2 रहेगा और 1 1 रहेगा। क्या रहेगा, 2 1 रहेगा। और इस वाले में इसको ले जाकर, इस वाले को लेकर इसमें माइनस कर देना है 1, और यहाँ पर 1 - 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 हो गया। कोई दिक्कत है आपको। अब ये बन जाएगा क्या, इस प्रकार से है। कोई दिक्कत, अब जब दिक्कत नहीं है तो इधर देखिए, और 1 - 0 और 0 - 1 को कर देगा। R1 में तो -1 करना है, इसको नीचे वाले को ले जाकर ऊपर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और ये जो करते हैं, देखिए क्या बन गया, 1 बन गया कि नहीं। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बन गया, और यहाँ पर 0 बन गया, यहाँ पर 1 बन गया। और बराबर में जो करते हैं, कौन सा वाला भाई 1 है, -1 है, और 0 और 1। कोई दिक्कत है आपको, अरे बोलिए हाँ है ना, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। आपको देखिए यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ पर 0 बन गया, यहाँ पर 1 बन गया। ये वो मात्र है ये है कि इसको क्या बनाना है, बोलो क्या बनाना है, 0। क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाइए। इस वाले को ले जाकर, इस वाले को लेकर इसमें माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं, देखिए R1 है कहाँ, R1 है। R2 को क्रिया करना है, इसको बोलते हैं R2 को क्रिया करना है। तो क्या करेंगे, R2 लिखेंगे। यहाँ पर जो चीज यहाँ पर लिखा जाता है वही चीज क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। और माइनस करते हैं क्या, यहाँ पर R1 को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 1 - 1 यहाँ पर R1 माइनस में। तो देखिए क्रिया करने पर, तो क्रिया जब करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब हमको बात बता दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, इस प्रकार 1 और 0 जो करते हैं, और 1 - 1 कौन सा, ये वाला इसको लेकर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और इसको लेकर 1 - 0। कोई दिक्कत, और जो काम इधर करते हैं वही काम इधर करते हैं। तरीके 1 तो 1 रहेगा, और 0 तो 0 रहेगा। और 0 में क्या कर देना है, -1 कर देना है। क्या करना है, -1। और इसको क्या कर देना है, -1, और 1 - प्लस हो जाएगा 1। कोई दिक्कत होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। जब ये चीज हो गया तो देखते हैं इधर देखते हैं कि क्या हो गया, 1 0 0 1 बन गया। क्या इधर देखिए भाई, और इधर क्या करते हैं तो देखो इधर 1 - 1 और -1 और 2। कोई दिक्कत है आपको, ये जो करते हैं है कि नहीं। भाई एवा को लेकर इधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, भागा में। और जब भागा में होगा ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इनवर्स पे इनवर्स लग जाएगा। और इधर देखिए 1 - 1 -1 2। कोई दिक्कत है। और यही आपका 2 × 2 का क्या है, आप बिंदु है और परिवर्त रूप है, इनवर्स है। और इसी को बोलते हैं क्या, हमारे पास एंकर है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है एक तरीका का और देखते हैं अगले तरीका के हिसाब से, देखिए।